आप सभी साथियों का द एग्ज़ाम सवार के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं इस प्यारे से क्वेश्चन से और इसको समझने का प्रयास करते हैं और इससे थोड़े से अपने कंसेप्ट को बेहतर बनाने की कोशिश हम लोग करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो ये कहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशंस, यानी कि यहाँ पे ये बहुत सारे रिलेशन दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर पे भी एक रिलेशन है, सेकंड नंबर पे भी है, थर्ड नंबर पे भी है और फोर्थ नंबर पे, यानी कुल 4 रिलेशन यहाँ पे दिखाए गए हैं और बताया है कि ये जो चारों रिलेशन है वो ए से बी में है। ए से बी में, ए टू बी है। यहाँ देखिए आपको सेट ए का भी मान दिया है और सेट बी का भी मान दिया है और नीचे क्या पूछा है कि व्हिच ऑफ द एबव रिलेशन आर नॉट फंक्शन, यानी कि इनमें से जो ये चारों रिलेशन है कौन कौन से ऐसे रिलेशन है जो फंक्शन नहीं है, और नीचे आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप यदि फंक्शन के डेफिनेशन से परिचित हैं तो आपको पता है कि पहली कंडीशन फंक्शन की क्या है कि अगर वो ए से बी में डिफाइन है तो ए के जितने एलिमेंट हैं सभी उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, उन सभी का कनेक्शन होना चाहिए, उन सभी का क्या होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये शर्त अपन देखने हैं। दूसरी शर्त इसकी ये होती है कि अगर कोई रिलेशन फंक्शन बनता है तो दूसरी शर्त ये है कि अगर वो ए के सभी एलिमेंट कनेक्ट हैं तो सिर्फ एक का एक से ही कनेक्शन हो। बात समझ रहे हैं? यानी अगर कोई एक्स ए का एलिमेंट है और अगर वो बी के किसी एलिमेंट से कनेक्ट है तो सिर्फ वो एक ही से कनेक्ट हो, बी के कई ऐसा ना हो कि 2 एलिमेंट से कनेक्ट हो जाए। बात समझ रहे हैं? तो ये 2 शर्तें अगर कोई रिलेशन पूरा कर देगा तो वो फंक्शन होगा, और जो इन 2 शर्तों को पूरा नहीं करेगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमें छांटना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है। चलिए बढ़ते हैं पहले के पास। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि क्या इन रिलेशन में ये सारे अवयव मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। देखिए क्या यहाँ u है, हाँ u है, v है, w भी है, x भी है, y भी है और z भी है। और ये तय हो जाता है कि ये चूँकि एक बार u यहाँ एक बार ही आया है तो एक से ही कनेक्ट है, भी एक बार ही आया है तो एक ही से कनेक्ट है। इसका मतलब कि इसमें ये सभी एक बार ही आए हैं तो ये एक से कनेक्ट है। ठीक है, इसका मतलब कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। तो एक क्या है आपका, ये फंक्शन है। ये रिलेशन क्या बन गया, आपका फंक्शन बन गया। जबकि ये छांटने को कह रहा है कि इनमें से कौन फंक्शन नहीं है, तो एक फंक्शन है तो इसका मतलब कि ये 2 ऑप्शन तो क्या हो गए, गलत हो गए। अगर ऑप्शन को चेक करते हैं तो ये ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सही नहीं होंगे, क्योंकि हमें छांटना है कि फंक्शन नहीं है और अभी हमने देखा कि 1 तो फंक्शन है। अब यहाँ देख लीजिए कि अब थोड़ा सा, चूँकि यहाँ समय यदि आपको बचाना है तो देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। इसका मतलब कि 3 को तो चेक ही नहीं करना है कि वो फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, किसको चेक करिए, आप 2 को चेक करिए या 4 को चेक कीजिए। तो 2 को चेक कर लीजिए। देखिए अगर 2 में आप देखते हैं तो u है, v है, w है और z है, लेकिन x y तो नहीं है। तो x y नहीं है, जबकि फंक्शन ये कहता है कि अगर ये a से b में डिफाइंड है तो a के सभी एलिमेंटों का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, इस रिलेशन में उनका कनेक्ट होना ज़रूरी है। बात समझ रहे हैं? एक भी ए का एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। जबकि आप इस 2 में देख रहे हैं तो इसके एलिमेंट छूट रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन नहीं है। ठीक, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, अब आप 2 को देख लिए, आप अपनी सुविधा के अनुसार चेक कीजिएगा कि क्या 3 फंक्शन है। आइए चेक कर लेते हैं, थोड़ा आप सीखते हैं, है ना। अभी तो ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे थे, तो जब आप यहाँ चेक करते हैं तो सबसे पहला चेक इन तो यही करना है कि क्या सभी इसके एलिमेंट हैं कि नहीं है, और एक बार ही होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो u आया है, क्या u और आया है,
यू देखिए यहाँ भी आ गया है। तो जैसे ही यू 2 बार आ गया है, इसका मतलब कि ये बी के 2 एलिमेंट से कनेक्ट हो गया, तो ये भी फंक्शन नहीं है। ठीक, तो देख लीजिए 3 फंक्शन नहीं है। चौथे में आइए देखिए चौथा क्यों फंक्शन है। यू है, क्या यू और कहीं है? ना। भी है, भी कहीं और है? ना। डब्लू है, डब्लू कहीं और है? ना। एक्स है, एक्स है, एक्स कहीं और है? ना। वाई है, बिल्कुल वाई है, लेकिन वाई और कहीं नहीं है। जेड है, हाँ जेड है, लेकिन और कहीं फिर जेड पहले नंबर पे नहीं है। बात समझ ली? तो ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, लेकिन ये दोनों फंक्शन नहीं है। तो जो हमसे प्रश्न पूछ रहा था उसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा डिस्कशन आपको बहुत कुछ रिवाइज कराया होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। और मैं ये चाहूँगा कि इसी तरीके से आप लॉजिकली अपने नॉलेज को इन्हेंस करते रहें, प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें। और अगर ये मेरा वर्क आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना है। तो ठीक है, मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।